बहुत गंभीर मुद्दे पे चर्चा आज यहाँ हो रही है। हमारे जिला अध्यक्ष जी, नगर अध्यक्ष जी, प्रवक्ता संजीव शर्मा जी और श्री बहादुर वर्मा जी बैठे हैं। गंभीर मुद्दा है। माननीय जिला अध्यक्ष जी ने आपको उसमें क्या पॉइंट है, क्या हो रहा है, क्या स्थिति है, उसके बारे में अवगत करा दिया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि माननीय राहुल गांधी जी जब से ये स्कीम आई है बॉन्ड्स की, तब से माननीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का घपला करने का, कानूनी रूप से घपला करने का एक नया जरिया है। तब से वो चिल्ला रहे हैं इस बात को। अगर आप पुराने वीडियो उठा के देख लें तो भी आपको स्पष्ट दिखेगा कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी ने हमेशा विरोध किया है इस बात को, और जिस तरह से छुपा छुपा करके इन्होंने ये कार्रवाई, ये काम हो रहे हैं। जैसे कि अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे कि चंदा दो धंधा लो। सीधी बात है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने सीधे अपने दोस्तों से कहा कि आप हमें चंदा दीजिए बॉन्ड्स के माध्यम से और हम आपको काम देंगे। काम जैसे कि अभी एक कंपनी का नाम लिया गया था, मेधा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेधा इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधे सीधे बॉन्ड हुआ, उसके कुछ महीने बाद उनको काम मिल गया। और यहाँ तक के जो किस तरह से ये काम कर रहे हैं, मतलब इस अगर चंदा दे करके हज़ारों करोड़ों सैकड़ों करोड़ों का अगर चंदा आदमी दे रहा है और वो काम ले रहा है, तो वो सब स्टैंडर्ड काम करेगा। तो ये हमें वहाँ भी देखने को मिला है। गुजरात में जो पुल गिरा था, मोरबी पुल, झूले पुल था, उसका गिरा था, कई लोगों की जानें इसमें गई थी। वो ब्रिज का भी एक ज्वलंत उदाहरण है कि किस तरह से चंदा दो धंधा लो वाले कार्य में भारतीय जनता पार्टी ने कई लोगों की जान दांव पे लगाई है, जनता की जान दांव पे लगाई है। इसी तरह से फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स पर ईडी के माध्यम से, संवैधानिक संस्थान के माध्यम से छापा डलवाया गया, और छापा डलवाने के बाद कुछ ही महीने में उनको तुरंत ही 5 दिन बाद, महीने नहीं 5 दिन बाद 100 करोड़ का उन्होंने दान दिया है बॉन्ड के माध्यम से, और क्लीन चिट हो गई और काम भी मिल गया। तो इस तरह से ये धीरे, जैसा कि अभी कह रहे थे अध्यक्ष जी, कि ये जो है रिश्वत लेने का, दबाव बनाने का, लोगों को जो व्यापारी है उनको तोड़ने का और उनसे जबरन जो है पैसे ऐंठने का काम भारतीय जनता पार्टी ने आज किया है। और ये अगर सुप्रीम कोर्ट में ना आता तो ये चलता रहता, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें संज्ञान में लिया, और आज ये जो कार्रवाई हो रही है तो इससे लोगों के नाम सामने निकल के आ रहे हैं। ये रिश्वत लेने का एक नया तरीका है कि कानून बना दिया, कानून के माध्यम से आप रिश्वत लीजिए और उनको धंधा दे दीजिए। तो इस तरह से कई सारे उदाहरण हमारे पास हैं। और इसमें एक और मुद्दा है कि 2018 में जब ये स्कीम आई थी, तो कई सारी फर्जी कंपनियां अपलोड कर दी गई। फर्जी कंपनियों के माध्यम से जिनकी शेयर वैल्यू कुछ भी नहीं थी, और उनसे कई गुना उन्होंने चंदा लिया इनसे, और चंदा लेने के बाद ये एक तरह से ये हो गया कि ब्लैक मनी जिसका था, फर्जी कंपनी उसने लगाई, अपना उनको दे दिया, उनको काम मिल गया। तो इस तरह से सीधे सीधे वाइट वॉशिंग का भी काम यहाँ इस स्कीम के माध्यम से हो रहा है। खुद ही कहते थे मोदी जी, फर्जी कंपनियों के खिलाफ जो है हम मोर्चा खोलेंगे, सब बंद कराएंगे, लेकिन आज ये देखिए खुद ही कंपनियां खुलवा रहे हैं और खुद ही जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस तरह से ये सीधे सीधे एक तरह से आप मान लीजिए लोकतंत्र की हत्या की तो हम बात कर ही रहे थे, किस तरह से संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग हो रहा है। अब तो ये लिखा पढ़ी में आ गया है, सामने दिख रहा है कि किस तरह से ईडी और आईटी विभाग को सबको जो है इन्वॉल्व करके अपने एक तरह से चुनावी हथियार बना करके और प्रजातंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इन्हीं के सरकारी विभागों ने ही कहा ये फर्जी कंपनी है। जैसे कि दिल्ली सरकार के जीएसटी विभाग ने स्वीकार किया है कि हब पावर जो कंपनी थी जिसने चंदा दिया है वो एकदम धोखाधड़ी है और एकदम फर्जी कंपनी। तो खुद ही के सरकारी लोग कह रहे हैं कि फर्जी कंपनियों ने स्थापित की गई, उन्होंने चंदा दिया, और ये सब जानते हैं कि जो अधिकतम चंदा है वो भारतीय जनता पार्टी को ही जाता है। पुराने आंकड़े आप उठा के देख लीजिए, उसमें भी आप देख लीजिए कि किस प्रकार से गया है। और काम देने की स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि सरकार में
तो ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को दिखाता है कि किस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और कानूनी रूप से बढ़ावा दिया है। ये केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई, इस पर बोलेंगे? देखिए, वही मैं आपको पिछली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, पिछली बार भी जब चर्चा हो रही थी, इनका सीधा सीधा ये है, जब चुनाव आएगा तो विपक्ष के जितने नेता हैं उन पे हमला करिए, उनको असमर्थ कर दीजिए कि वो चुनाव लड़ा पाएँ। जैसे कि कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए चुनाव से जस्ट पहले, केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये धीरे धीरे सारे विपक्ष के नेताओं, केजरीवाल जी ने अपना जो सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी के खिलाफ दिया था याचिका वापस ले ली, इस पर क्या कहना है? अब वो उनकी मर्जी है, उनको जैसा विचारधारा है वो अपने हिसाब से अपना केस करेंगे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करना चाह रहा हूँ आपके बीच। चुनाव आया तो ये सारे जितने विपक्ष दल के नेता हैं उन सब पे शिकंजा कसेंगे। सरकारी जितने भी संस्थान हैं, संवैधानिक संस्थान हैं, उनका दुरुपयोग होगा और ये यही केजरीवाल जी तक नहीं होगा, ये और भी नेताओं को पकड़ेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी का कहना एक बात भाई साहब एक बात का चंदा लेने का मामला कोई नया नहीं है कि 2018 में ही लागू हुआ हो। इससे पहले भी चंदा लिया जाता था, लेकिन मुनाफा कमाने वाली कंपनी कम से कम 3 साल का उनका टाइम पीरियड होना चाहिए था और 7.5% अपने मुनाफे का वो चंदा दे सकते थे। इसीलिए इसका विरोध था कि 2018 में जैसे ही ये योजना आई थी, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले इसका विरोध जताया था कि इसके अंदर देश चौपट हो जाएगा, लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ जाएंगी और कहीं ना कहीं शेल कंपनियों के माध्यम से रिश्वतखोरी को बढ़ावा मिलेगा इसके अंदर और काला धन को सफ़ेद किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के ज़माने में था, बिल्कुल था।